आज हम जानेंगे कि चेक बाउंस होने के बाद आप क्या करें। क्या चेक बाउंस होने के तुरंत बाद आप केस फाइल कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। आप चेक बाउंस होने के बाद केस तुरंत फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ प्रोविजंस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप केस फाइल कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं उस प्रोविज़न को जानने से पहले कि चेक बाउंस क्यों होता है। चेक बाउंस होने का 3 कारण है। फर्स्ट, इनसफिशिएंट बैलेंस। इनसफिशिएंट बैलेंस, जिसने भी आपको वो चेक दिया उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, इसीलिए चेक बाउंस हो जाता है। सेकंड, क्लोज्ड अकाउंट। जिसने भी आपको वो चेक दिया उसने अपना अकाउंट बंद करवा लिया, तो ये हो गया क्लोज्ड अकाउंट। और थर्ड वन होता है जिसको हम काउंटरमेंट भी बोलते हैं, स्टॉप पेमेंट। जिसने भी आपको चेक दिया उसने अपने बैंक को कहा कि इस आदमी को पैसा नहीं देना है, इस चेक नंबर को पैसा नहीं देना है, इस कारण से भी चेक बाउंस हो जाता है। यही तीन कारण है चेक बाउंस होने का। आइए अब हम जानते हैं कि चेक बाउंस होने के बाद अब आप क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बैंक गए, आपका चेक बाउंस हुआ तो बैंक आपको एक रिटन स्टेटमेंट देगा। उसमें कारण बताएगा कि आपका चेक बाउंस क्यों हुआ। इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण हुआ, क्लोज्ड अकाउंट के कारण हुआ, या फिर काउंटरमेंट यानी स्टॉप पेमेंट के कारण हुआ। वो आपको बताएगा, वो रिटन में देगा। वो रिटन स्टेटमेंट आप लेके और चेक वापस लेके घर आएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, 30 दिन के अंदर यानी 30 डेज़ के अंदर आप लीगल नोटिस भेजेंगे ड्रॉवर को। ड्रॉवर मतलब जिसने आपको चेक दिया उसको भेजेंगे और उसको 15 दिन का टाइम देंगे कि 15 दिन के अंदर मेरा पैसा दो। और उस जो नोटिस रहेगा उसमें मेंशन होना चाहिए कि उसका चेक बाउंस क्यों हुआ। 15 दिन का टाइम, ये दोनों ही चीज़ में मेंशन होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद आप अगर 15 दिन में वो आदमी पैसा नहीं देता है तो फिर आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन केस फाइल करने से पहले आपके पास चेक ओरिजिनल होना चाहिए, पोस्टल रिसिप्ट जो आपने नोटिस भेजा था, पोस्टल रिसिप्ट होना चाहिए, जो रिसीविंग है वो होना चाहिए। और उसके बाद जिस कारण से हुआ था जो बैंक रिटर्न स्टेटमेंट है वो भी आपके पास होना चाहिए, और कितने का डिमांड आपने किया है वो भी होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट के बाद ही आप केस फाइल कर सकते हैं। और केस फाइल करने के बाद भी अगर आप चाहें तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप दोनों, ये क्रिमिनल ऑफेंस है लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि आप जब चाहें केस के बीच में, केस से पहले आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर चेक बाउंस हो गया, ये साबित हो गया, तो जिसने भी आपको वो चेक दिया है उसको 2 साल की सज़ा और डबल अमाउंट फाइन लग सकता है। यानी कि 10 लाख का अगर चेक था तो उसको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा आपको, और 2 साल की सज़ा भी काटनी पड़ेगी। या तो फिर दोनों में से कोई एक, या तो डबल अमाउंट या 2 ईयर्स पनिशमेंट, या फिर दोनों ही। और एक अमेंडमेंट हुआ था, जो चेक की जो वैलिडिटी थी वो 6 मंथ थी। यहाँ पे जैसे लिखा गया है 6 मंथ, इसको घटा के अब 3 मंथ कर दिया गया। अप्रैल में 2012 अप्रैल में इसको घटा के 3 मंथ्स कर दिया गया। तो याद रहे कि अब चेक का वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ्स है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।